नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम आज अपना जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चंस का, उसको हम आज स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कुछ क्वेश्चन पिछले पार्ट में मैंने कराया था। आज हम बाकी के और जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप वो रेशियो वाला आ गया फॉर्मूला जो हमने पढ़ाया था, सेक्शनल फॉर्मूला, वो इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 and 3 and 4, -7 इंटरनली इन द रेशियो 3:4। अब देखो आपको इंटरनली लिखा है, तो इंटरनली का मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था भैया कि यहाँ ये कोई लाइन है और ये m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये यदि x1 है और कॉमा y1 है, और ये x2 y2 है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है। तो हमने क्या बताया था, ये जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट मानता हूँ xy। तो आपको xy ने y क्या बताया था कि x होता है जब आप m ले रहे हो तो इसके साथ वाला इसके साथ जो ये डिवाइड होगा ना, ये जो कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है m के साथ वाला ये कोऑर्डिनेट है, इसका हम कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे, हम लेंगे किसका, उसके जस्ट इधर वाला। ठीक है, तो हम ये इसको याद रखने का तरीका एक तरह से कि मतलब आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो वैसे तो आप प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आपको ऐसे ही ध्यान रहेगा, बट कभी कंफ्यूज हो जाए तो m को किसके साथ मल्टीपल करना है, इधर वाले के साथ, x2 के साथ, और n को किसके साथ करना है, इसके साथ, तो n इंटू x1। समझ में आया? डिवाइड बाय क्या लिखोगे, m प्लस n, यही फॉर्मूला होता है। इस तरह से मैं y का पूछूँ तो m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। फाइन, तो इसी फॉर्मूला पे ये बेस्ड है क्वेश्चन, और इसमें कोई कुछ ज़्यादा नहीं है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो आपको बोला है कि दो कोऑर्डिनेट उसको ज्वाइन कर रहा है, दो लाइन ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, हमने लाइन दे दिया, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। एनी डाउट? चलिए ये कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं हम -1 और 3, और इसका कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं 4 - 7। ओके, तो 4, 7 और -1 and 3। देखो अब ये पॉइंट जो हमने लिया, यही पॉइंट को दिया गया है कि ये कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट बताइए जो कि इसको 3:4 में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है। तो अब आपको यहाँ से x कोऑर्डिनेट पूछा है, तो इसकी हम इस पॉइंट के x और y, ये कोई पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, m इंटू x2। तो m का हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, फॉर्मूला तो यहाँ हमने लिख दिया। अब देखो m अपना कितना है 3 इंटू x2 कितना है 4 है। ओके, और क्या आता है, प्लस आता है, तो प्लस उसके बाद n कितना है 4 है, इंटू में कितना आएगा, इंटू में x1 तो -1। ओके, डिवाइड बाय m प्लस n, तो m प्लस n कितना हो जाएगा, 3 + 4 = 7 हो जाएगा। ओके बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना आ जाएगा, 12 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 8/7 आएगा। ओके, और वाई कोऑर्डिनेट इसी तरह से आप निकाल लोगे, वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है आपको लिखा हुआ है, पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, अब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ ये पी कोऑर्डिनेट है, ये पी है, इफ पी कोऑर्डिनेट 9 है, ये 9a - 2, b डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, दो लाइन है। ठीक है, इस बार आपको कोऑर्डिनेट दे दिया है। ठीक है, इस बार कोऑर्डिनेट आपको दिया है, इसका मतलब ए दिया है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ए जो लाइन है उसका एक है 3a + 1 और माइनस का कॉमा -3, एंड बी है 8a, 5 इन रेशियो ऑफ 3:1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, ये भी इजी है, आप इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ, खुद कर लोगे? तो इसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ कि कैसे होगा, फिर आप सॉल्यूशन कर लेना इसका। ओके, तो देखो जब हम ये लाइन है, ये लाइन, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ज्योमेट्री जो भी जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको फिगर जरूर बना लो आप। ठीक है, ताकि लिखने में हमें ईजी हो, क्योंकि आप मन से लिखोगे ना, अच्छा ये कोऑर्डिनेट दे रखा है तो ऐसे कंफ्यूजन होगा। आप जरूर लाइन का बोल रहा है तो लाइन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड का टाइम लगता है। ए कोऑर्डिनेट 3a + 1 और कॉमा -3, और बी कोऑर्डिनेट आपका 8a
और कॉमा 5 ये दे रखा है, और यहाँ P कोई पॉइंट दे रखा है, इसकी भी कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना 9a माइनस का 2 कॉमा b। तो ये 9a दे रखा है, ये 9 है 9a। अब आप बताइए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे किसका, x का, और x की जगह ये हम यही तो हमारा एक्स वाई होता है ना, और x के हमको जब फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, दिस वन, x इज इक्वल टू दिस वन। तो हम यहाँ पे x के जगह पे क्या रख देंगे 9a माइनस 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 9a माइनस 2 इक्वल टू m कितना है यहाँ पे, और रेशियो कितना दिया है 3:1 में डिवाइड हो रहा है, ये 3:1 में डिवाइड हो रहा है। तो आपका m कितना है 3 इंटू उसके बाद क्या आता है x2, तो x2 कितना है भाई साहब 8a, ठीक है, प्लस n कितना है 1 इंटू x1, तो 3a प्लस 1 3a प्लस 1, ठीक, डिवाइड बाय m प्लस n, तो m प्लस n 3 प्लस 1 4। ओके, इस तरह से b वाला जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हम लिखेंगे b इक्वल टू ये माइनस का b है, सॉरी ये माइनस का b है, इसको क्वेश्चन को सुधार कर लेना, ये माइनस का b है, यहाँ माइनस का b है। ओके, माइनस का b अब इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू वाई टू, तो m कितना है अपना 3 इंटू वाई टू कितना है, वाई टू है 5 और प्लस n इंटू, तो n 1 और y1 कितना है माइनस का 3 इक्वल टू डिवाइड बाय 4 दिस वन। ओके, सो यहाँ से आपको देखो b कितना आ जाएगा, माइनस का b इक्वल टू ये 15, और 15 में से आप 3 माइनस करोगे तो 12 जाएगा, 12 में फिर 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, मतलब b यहाँ से आपको माइनस का 3 आंसर आ गया, b इक्वल टू माइनस का 3 आंसर आ गया। ओके, सो अब जब b आपका माइनस 3 आ गया तो यहाँ से आप a भी फाइंड आउट कर लोगे मल्टीपल करके, तो यही दो आपको a और b फाइंड आउट करने बोल रहा है। ओके बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बच्चों है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3,4 एंड 7 एंड 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, डेट मीन्स कि ये क्या कह रहा है कि कोई मिड पॉइंट है, वो किस पे है, तो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट, एंड इसका भी वो मिड पॉइंट क्या है, इस लाइन का भी है, ये बोल रहा है एंड दिस ये जो इक्वेशन है इसका भी है, इसका भी मिड पॉइंट है वो ये, ठीक है। तो मिड पॉइंट अब है तो आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए हम बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि x और y कोई मिड पॉइंट रहा होगा, मिड पॉइंट, और ये किसका मिड पॉइंट रहा होगा, इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग कर रहा होगा, दिस वन इज 3,4 एंड दिस वन इज 7,7, यही कोऑर्डिनेट का आप मिड पॉइंट रहा होगा, और बोला ये जो मिड पॉइंट है इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है, डेट मीन्स कहने का मतलब ये लाइन पे, इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन दे रखा है ये इसी लाइन का है, ये इसी लाइन का है। तो हम ये x और y दे रखा है। अब आप जानते हैं कि मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, यदि मिड पॉइंट हमें निकालना रहता है, यदि ये बता देता है कि ये लाइन का बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो हम डायरेक्ट m वाला, क्योंकि यहाँ पे m और n रेशियो 1 हो जाता है, तो फिर हम m और n लेते ही नहीं है, क्योंकि 1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं इसका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो x1 प्लस x2 कितना होगा बच्चों 3 प्लस k डिवाइड बाई 2, समझ में आया। और y कितना हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा y2 प्लस y1 इक्वल टू डिवाइड बाई 2, तो 7 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 4 11/2, तो y आ गया इतना n इतना। अब आपको क्या बोल रहा है कि 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन दे रखा है इसी लाइन, ये कोई लाइन का ही इक्वेशन है, क्योंकि ये क्या है लीनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल है, हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल, तो इसका मतलब ये लाइन का है और इस पे ये मिड पॉइंट है, डेट मीन्स x और y इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब इसको सेटिस्फाइड करेगा, और जब सेटिस्फाइड करेगा तो हम इसका यहाँ से वैल्यू रखेंगे और हम यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एक्स का वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस k 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू वाई, तो y कितना हो जाएगा ये 11/2 और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 3 प्लस k प्लस 11 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये 12, और ये मतलब यहाँ से आ गया 12 में से 3 गया तो ये सॉरी माइनस का 15 आ जाएगा, ये माइनस का 15, इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस का 15, तो k आपका माइनस 15 आ गया। ओके, सो यहाँ तक कोई डाउट, ओके, कुछ डाउट हो तो आप जरूर पूछ लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, वन सेकेंड, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग -2, -3 and 5, 6 is divided by first x axis, y axis and also फाइंड आउट करने बोल रहा है, रेशियो फाइंड आउट करने बोल रहा है। जब वो x को एक बार डिवाइड करे और एक बार y को, एंड फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन इन ईच केस, कोऑर्डिनेट बताइए। सो आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। फाइंड द रेशियो, तो हम यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दें कि ए जो 2 पॉइंट दे रखा है, इसको मैं मान लेता हूँ a इक्वल टू -2 -3, ठीक है, और b आपको दे रखा है 5 और 6। ये 2 पॉइंट है और इसकी रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। जब ये x एक्सिस को डिवाइड कर, मतलब डिवाइड बाय दी x एक्सिस, तो मान सपोज जो फर्स्ट केस आपको दे रखा है वो ये दे रखा है कि जब ये x एक्सिस डिवाइड्स AB, जब x एक्सिस डिवाइड कर, मतलब इस तरह से, ये x एक्सिस है, ठीक है। अब x एक्सिस कैसे डिवाइड कर सकता है, ये x एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस, ये ऐसे डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड हो सकता है, तो वो डजेंट मैटर, बट a और b कोई पॉइंट है और इसको डिवाइड कर रहा है। और ये रेशियो ये रेशियो आपको फाइंड आउट करने बोला है, तो मैं मान लेता हूँ k रेशियो 1 मान लेता हूँ, k रेशियो आपको 1 मान लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेगा 1 क्यों माने, 2 क्यों नहीं, आप 2 मान लो, 3 मान लो, क्या फर्क पड़ता है। जब रेशियो से k का जो वैल्यू आएगा उससे जब मल्टीपल करोगे तो वो दो रेशियो में दोनों में मल्टीपल होगा, तो इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक हमारा जो हो वो वेरिएबल होना चाहिए, उसी के हिसाब से तो रेशियो बढ़ते जाएगा ना, जब जितना ये आएगा उसके हिसाब से ये भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे देखो अभी मैं आगे समझाऊंगा। k रेशियो हमने 1 ले लिया, अब k रेशियो 1 ले लिया, हम मान लेते हैं कि ये p पॉइंट है, ठीक है, और a और b हमें दे रखा है, तो हम कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते इसका, हम x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे बताओ। x कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m इंटू x2, तो यहाँ से हम लिख देते हैं कितना 5 इंटू k, माइनस का प्लस का होता है, लेकिन यहाँ पे x1 क्या है, x1 माइनस में है तो माइनस का 2 डिवाइड बाय k + 1 m + 1, मतलब m + n मतलब k + 1, एंड y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, y इज m तो ये रहेगा, k रहेगा, और ये y2 6 है तो 6k हो जाएगा, और माइनस का 3 डिवाइड बाय k + 1। ये आपका 2 कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा इस इंफॉर्मेशन से, मतलब ये वाला जो आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ये लिखा जाएगा, जहाँ पे ये x को कट कर रहा होगा। अब आप एक चीज़ तो जानते हैं, मैंने इतना बताया है आपको कि इस पॉइंट पे क्या होगा, x, 0 लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि y 0 होता है, तो जब y 0 होता है तो इसको y को 0 पुट कर दीजिए, तो 6k - 3 और k + 1 = 0, ओके, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 6k इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3 इधर कर दो तो 3 ये आ जाएगा, तो डेट मीन k इक्वल टू कितना होगा, हाफ, k इक्वल टू कितना होगा, k इक्वल टू हाफ। अब k इक्वल टू हाफ हो गया तो फिर आप क्या करोगे, आपका कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। यदि आपको पूछा जाता कि k, अब रेशियो पूछा है ना वैसे तो k का वैल्यू यहाँ हाफ रखोगे, जैसे k रेशियो 1 है, ठीक है, k रेशियो 1 है, तो जब k रेशियो 1 है तो इसका मतलब, और k आपका वैल्यू 1/2 है, 1/2 है, तो आप दोनों तरफ क्या कर दो, रेशियो में हम जानते हैं 2 से मल्टीपल दोनों तरफ कर देंगे, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम, क्योंकि रेशियो सेम नंबर से बढ़ता है मल्टीपल करने पे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 में डिवाइड हो जाएगा। अब जब यदि यहाँ पे लेते k रेशियो 2 लेते तो ये चेंज हो जाता, ये क्या होता, चेंज हो जाता, आपका आंसर रेशियो सेम रहता, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जब मैं यहाँ बोलूँ मैं इसको 2/4 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता ही नहीं लिख सकता, मैं इसको 3/6 नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये सब इक्विवेलेंट है और ये सारे आंसर सही होंगे, ठीक है, क्योंकि इसको भी कट करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, ठीक है। तो बस ये मैं समझाना चाहता था। तो अब आपका क्या आएगा, आपको कोऑर्डिनेट लिखने बोला कि इसका कोऑर्डिनेट बताइए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा, यहाँ से x फाइंड आउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, k का वैल्यू हाफ आया, k का वैल्यू इसमें हाफ रख दो तो कितना आ जाएगा, ये 5/2 और 2 और 4, ये ऊपर 4 - 1/2 और इधर आ जाएगा, इसको करना कैलकुलेशन, तो ये k का वैल्यू यहाँ आएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 1/3 और 0, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना 1/3 और 0, 1/3 और 0,
समझ में आया? तो ये 1/3 है, 0 हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट जो बोला है, ये बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो कोऑर्डिनेट हमने निकाल ही दिया। अब बोला है यदि वाई एक्सिस को कट करें तो जब वाई एक्सिस को कट करेंगे तो यही सेम लिखेंगे, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। समझ में आया? केस समझ में आया? तो आप y निकाल लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, y का आप वैल्यू फाइंड आउट करना। मैं कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ, ये जो सेकेंड का जो आंसर आएगा, इसका आएगा आंसर 0, -3/7। ठीक है, 0, -3/7। यही सेम कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा y के लिए। ठीक है, y के लिए भी के उस टाइम, इस बार आप क्या मानोगे, आप इस बार जो रेशियो मानोगे वो भी k/1 रहेगा। ठीक है, k/1 रहेगा। उसके हिसाब से फिर हम यही कोऑर्डिनेट के हिसाब से अब फिर से हम लिखेंगे, और इस बार हम इसको 0 कर देंगे। कोऑर्डिनेट तो अपना यही रहेगा, कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा। इसको इस x को एक बार 0 करेंगे, यहाँ से k का वैल्यू आएगा, और k का वैल्यू आ जाएगा तो फिर इसमें 0 कर y में पुट कर देंगे, y फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें इस बार x 0 हो जाएगा ना, तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 4, 5, 7, 6 एंड 6, 3 एंड 3, 2 आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इज इट द रेक्टेंगल? इज इट रेक्टेंगल? ये वर्टेक्स दे रखा है पैरेललोग्राम का, क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है? तो आप खुद सोचिए, क्या ये रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, बताइए। इज इट रेक्टेंगल और नॉट? सो हम यह बोलेंगे कि पैरेललोग्राम का तो क्या होता है, आमने सामने की साइड जो होता है वो बराबर और पैरेलल होते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में तो बराबर होते हैं आमने सामने के, लेकिन एंगल 90 डिग्री के होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये हम जानते हैं, इसका रेक्टेंगल का हम प्रॉपर्टी जानते हैं। तो हम पहले तो इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में लिख लेंगे। आपको रेक्टेंगल दे रखा है तो रेक्टेंगल लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, इसको रेक्टेंगल आपने लिख लिया, ABCD आप लिख लिए, और यहाँ से हम इसको, ये हमने डायगोनल बना दिए। ओके, सो अब ये ABC आप कोऑर्डिनेट लिख देना, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे करना है। A और B आप कोऑर्डिनेट लिखना, और उसके बाद फिर आपको इसके हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके मिड पॉइंट क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करता है इसका मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब हम जब देखेंगे कि ये इसके मिड पॉइंट बाइसेक्ट करता है, तो फिर हम इसके, आप AC जो डायगोनल है, उस डायगोनल का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आपको दोनों कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो डायगोनल का वैल्यू निकाल लोगे और BD का डायगोनल निकालेंगे। ठीक है, BD का डायगोनल निकाल लोगे, और जब दोनों का BD का डायगोनल निकालेंगे, देखेंगे इक्वल है या नहीं है। तो सिंपल तरीका है, यदि इफ AC इक्वल टू AC, देखो क्योंकि आप जब AB और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है साइड, तो वो तो पैरेललोग्राम में भी आएगा। तो जब आप AB और CD को देखोगे तो ये दोनों इक्वल आएगा। तो अपन को तो रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो अपन को डायगोनल देखना पड़ेगा फिर जाके। तो डायगोनल निकालने के लिए हमें डायगोनल से निकाल लेंगे फॉर्मूले से, और डायगोनल यदि AC इक्वल टू BD आ रहा है तब ये रेक्टेंगल होगा, और नहीं आ रहा है तो ये फिर रेक्टेंगल नहीं होगा। ठीक है, तो आप सिर्फ AC और BD का वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल के देख लेना। समझ में आया? बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, और मैं यहाँ बता रहा हूँ ये रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं है। AC और जो BD निकालोगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, और AC आपका आएगा √8 और BD आपका आएगा √32। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं आएगा। आप लेकिन पूरा कैलकुलेशन करके देखना, ऐसे नहीं छोड़ना है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रूव दैट 3,4 दिख रहा है, 3,4 एंड 6, दिस वन ये पॉइंट दे रखा है, आर द पॉइंट ऑफ SQ। व्हाट इज दिस? SQ दैट मीन्स स्क्वायर। SQ को आप पढ़ेंगे स्क्वायर। ओके, तो आप इसको प्रूव कीजिए कि ये स्क्वायर का पॉइंट है। तो आप क्या करोगे बताइए? सिंपल, हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, तो हम फिर यहाँ पे स्क्वायर एक बनाएंगे, इसको, और यहाँ से हम इसका पहले डायगोनल मिला देंगे। ठीक है, इसके डायगोनल मिला देंगे और इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे ABCD। इसको हम ये कोऑर्डिनेट अपना दे रखा है, और इससे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या करेंगे, इसको AB का वैल्यू निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। ओके, और यदि इक्वल आ गया तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये रेक्टेंगल है। मतलब यदि साइड इक्वल आ गया तब हम क्या बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ साइड इक्वल हो जाने से हो जाएगा क्या? साइड इक्वल तो फिर रोम्बस में भी होता है।
साइड इक्वल तो फिर रम्बस में भी होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे हाँ नहीं, सिर्फ साइड को चेक कर लेने से हम नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है कि एग्जामिनेशन में आपको यदि क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको रेक्टेंगल का आता है, ये नहीं कि सिर्फ आपको आमने सामने का साइड चेक कर लेना है और उसके बाद बोल देना है कि हाँ भैया ये तो रेक्टेंगल है। भैया उसका डायगोनल भी देखो आप, ठीक है। तो यदि उसके डायगोनल बराबर आते हैं तो रेक्टेंगल है। तो इसी तरह से स्क्वायर में भी डायगोनल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, AC इक्वल टू BD होते हैं। और ये सब क्यों होते हैं, बराबर क्यों होते हैं डायगोनल, ये मैं आपको जब मैं एरिया बताऊंगा ना उसमें स्क्वायर का ये सब मैं बताऊंगा कि क्यों होता है। समझ में? आप अभी जाने कि ये बराबर होता है। तो इसका जब आप साइड AB निकाल सकते हैं, BC निकाल सकते हैं, CD निकाल सकते हैं, AD निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो ये देखना ये इक्वल आया है या नहीं, और BD भी निकाल लेना इस डिस्टेंस फार्मूला, और AC भी निकाल लेना डिस्टेंस फार्मूला से। तो फिर हम यदि डायगोनल बराबर आ गए और AB इक्वल टू CB इक्वल टू CD इक्वल टू DA यदि आ जाता है तो फिर हम बोलेंगे ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे पैरेललोग्राम हो रोम्बस हो, क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। अब देखो मीडियन के बारे में हमने बताया है आपको, मीडियन के बारे में हमने बताया है आपको। सो आइए हम इसकी मीडियन निकाल के देखते हैं कि मीडियन इसका क्या आता है। तो हमने मीडियन आपको पिछले क्लास में इसी सेशन में मैंने बताया था कि मीडियन क्या होता है। मीडियन वो लाइन होता है जो किसी वर्टेक्स के वर्टेक्स से यदि उसके सामने वाले साइड पे मीडियन डाला जाए तो इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है मतलब। और कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या होते हैं, मीडियन को बोलते हैं ये बाइसेक्ट करा इसका मतलब ये 90 होगा। 90 डिग्री नहीं है, मीडियन का मतलब 90 डिग्री नहीं है। आप ये चीज़ ध्यान रखें। मैं यदि ट्रायंगल ऐसे बना दूँ, ठीक है, तो मीडियन ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? मीडियन ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल। तो मीडियन का मतलब नहीं है कि वो 90 डिग्री पे कट कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ आप क्लियर रखें। तो आपको मैं यहाँ पे मीडियन पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। चलिए बच्चों, ये ट्रायंगल हमने बना लिया। अब इस ट्रायंगल में आपको मीडियन बोल रहा है, तो मीडियन यहाँ से मीडियन ये डालेंगे तो यहाँ से मीडियन ये जाएगा, इसको डिवाइड करेगा। यहाँ से मीडियन यहाँ से ये डिवाइड करेगा, और यहाँ से मीडियन सॉरी ये तीनों एक पॉइंट पे कट करेगा। आप यहाँ पे मान लो ये कटिंग पॉइंट है इसका, और ये रहा। ओके, तो ये आपका ट्रायंगल बना दिया। ये A है, ये B है और ये C है। तीनों कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है। ये माइनस का 1 और 3 दे रखा है, B आपको 1 और -1 दे रखा है, और ये C क्या दे रखा है 5 और 1 दे रखा है। आपको पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। मतलब ये मैं D मान लेता हूँ, ये मैं E मानता हूँ और ये F मानता हूँ। तो आपको AD का लेंथ पूछा है, CE का लेंथ पूछा है और FB का लेंथ पूछा है, ठीक है। फेसबुक का नहीं, FB का, ठीक है, क्योंकि FB सुनते ही आपने दिमाग में आ रहा होगा फेसबुक। चलो यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फेसबुक नहीं चलाना है। ओके, सो अब हमें सबसे पहले आप बोलोगे कि सर AD हमें चाहिए, तो हमें पहले तो आप हमें डी कोऑर्डिनेट बताओ, क्योंकि भाई AD हमें लेंथ चाहिए तो हमें तो डी कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे ना। तो हम बोलेंगे कि बच्चों हमने आपको डी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बता रखा है क्या, कि आप जानते हो कि D क्या है, इसका मिड पॉइंट है। दैट मीन्स ये और ये इक्वल है, और ये इक्वल है, इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट को निकालने के लिए तो हम जानते हैं डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट को ऐड करके हाफ कर देते हैं। तो चलिए 5 + 1 कितना होता है 6, 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3। ओके, और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो 0 का मतलब ये हो जाएगा 0/2, तो 0, ये कोऑर्डिनेट निकल गया। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट जब निकालोगे तो माइनस और माइनस, ये माइनस का 1 और प्लस का 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब इस बार 3 और -1 कितना हो जाएगा 2, और डिवाइड बाई 2 1, तो 0,1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाइयों, ये आ जाएगा माइनस का 5 - 1 कितना 4, और 4 मतलब 2 और 3 + 1 2 मतलब 2,2 आ जाएगा ये कोऑर्डिनेट। अब आपको ये कोऑर्डिनेट आपने मिड पॉइंट थ्योरम से लगा दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे। AD का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, CE का लगा देना और यहाँ से निकाल लेना, और आप AD
और CE और FB, ठीक है, ये तीनों का आप डिस्टेंस फाइंड आउट करके बता देना। दिस इज द लेंथ ऑफ द मीडियन, सिंपल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप के, मैं हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना हो कि सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप x और y पे ही फंसे रह जाओ। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको हो सकता है रेक्टेंगल का भी यूज आ सकता है, किसी भी चीज़ का, सर्कम सेंटर का, ऑर्थो सेंटर का, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहें उसके लिए। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -4, 0 एंड 0,6 इन 4 इक्वल पार्ट, इन 4 इक्वल पार्ट। तो चलिए इसको देखते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम पहले तो ये क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले आपको लाइन बना लेना है, क्योंकि लाइन में पूछा है कि इस लाइन को क्या बोला है, इस लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट ज्वाइन कर रहा है। तो डेट मीन्स ये पॉइंट -4, 0 एंड 0,6, समझ में आया। तो ये आपको 2 कोऑर्डिनेट दे रखा है लाइन का, और बोल रहा है इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने इक्वल पार्ट में? 4 इक्वल पार्ट में। तो चलिए बच्चों इसको डिवाइड कर देते हैं 4 इक्वल पार्ट में। ओके, हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। ओके, तो हमने ये पॉइंट मान लिए। अब आपको क्या लिखना है, आप पूछा है कि इसके फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन दिस वन इन 4 इक्वल पार्ट। दैट मीन्स आप इसका कोऑर्डिनेट बताइए, ये 3 का कोऑर्डिनेट बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे C तो मिड पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है कि ये 4 इक्वल पार्ट में है, ये इक्वल है AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के, मतलब सब आपस में इक्वल हैं। 4 इक्वल पार्ट मतलब ये भी 1 यूनिट है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, सब 1-1 यूनिट में है उसका लेंथ। तो जब ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, मतलब ये टोटल 4 यूनिट, 4 डिवाइड हो गया। अब आपको यदि C में पूछूं तो C आपको मिड पॉइंट नहीं दिख रहा है, ये भी 2 यूनिट, इधर से भी 2 यूनिट, मिड पॉइंट है, तो C तो हम इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों C हम निकाल देते हैं। C डायरेक्ट इसका कोऑर्डिनेट जो ऐड कर दो और हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो -4 + 0 तो -4/2 -2 एंड 0 + 6 मतलब 0 + 6 मतलब 6 और डिवाइड बाई 2 = 3। तो C तो निकल गया। प्रॉब्लम आएगा B और D निकालने में। तो B D निकालने में कैसे आएगा? तो अब देखो, आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। जब आपको C पता चल गया ना, तो C पता चल गया तो -2,3 इसका हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे। अब -2,3 आ गया इसका कोऑर्डिनेट, तो अब चाहो तो आप इसका मिड पॉइंट ले लो, अब चाहो तो आप इसका मिड पॉइंट से लिख लो, ठीक है। और ऐसा नहीं चाहोगे तो फिर आप ऐसे चाहोगे, कैसे कि आप वो वाला फॉर्मूला याद करो, वो वाला फॉर्मूला याद करो, 1 सेक्शनल फॉर्मूला, कि ये 1 है, ये 1 है। मैं यदि 1 सेकंड के लिए मैं C और D ढक दूं, यहाँ पे C और D ढक दूं, तो सिर्फ आपको AB और B दिख रहा है, AB और B दिख रहा है ना। तो डेट मीन्स ये 1 होगा, ये तो इसका तो यूनिट लेंथ कितना होगा, 1 ही होगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा 1 1 1, मतलब ये 3। तो ये 1:3 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से फिर वो वाला फॉर्मूला, x वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि m × x2 + n × x1 डिवाइड बाई m + n। समझ में आया? तो आप इसको निकाल लेंगे। सो आपको जो इजी लगता है वो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको ऐसे ही निकालना है। तो आप इसको, यदि ये आपका मिड पॉइंट निकाल लिया आपने, तो फिर इसको लाइन मान लो, इसको भूल जाओ आप 1 सेकंड के लिए, ये सेकंड के लिए भूल जाओ, तो ये इसका मिड पॉइंट अब हो जाएगा और इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप देखो आंसर इसका, जब ये फॉर्मूला लगाओगे ना, तो भी B का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -3 और 3/2, ठीक है। और जब ऐसे भी लगाओगे तो क्या आएगा, देखो -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6 डिवाइड बाई 2 कितना, -3 आएगा, और 0 + 3 कितना, 3 और डिवाइड बाई 2 3/2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी यही आएगा और इस फॉर्मूले से भी यही आएगा, ठीक है। आप दोनों से करके देख लेना। इस तरह से D निकालना हो तो इसको भूल जाओ आप 1 सेकंड के लिए, इसको भूल जाओ, सिर्फ मानो कि CE है और D आपका मिड पॉइंट है, तो इससे निकाल लोगे। ओके, समझ में आ गया? समझना जरूरी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द सेंट्रॉइड। अब देखिए सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सेंट्रॉइड क्या होता है। सो देखिए बच्चों, सेंट्रॉइड जो होता है वो आपको मैं इसको डिटेल में तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मैं अभी जस्ट बता देता हूँ। किसी भी ट्रायंगल के मैंने अभी पिछला एक क्वेश्चन कराया था ना कि मीडियन 3 मीडियन जहाँ मिल रहे थे,
3 मीडियन जहाँ मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जहाँ पे 3 मीडियन कट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉयड। समझ में आया, उसे हम सेंट्रॉयड बोलते हैं। और ये जो सेंट्रॉयड है वो ऑलवेज इनसाइड द सेंटर लाई करता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर और जो वो सब अपना जो सर्कम सेंटर पड़ा है ये सब हो सकता है आउटसाइड द ट्रायंगल हो, ये मैं बताऊंगा डिटेल में। बस आप अभी इतना जानो कि जहाँ पे 3 मीडियन कट करते हैं वो सेंट्रॉयड होता है, वो सेंट्रॉयड कहलाता है। अभी सेंट्रॉयड का फॉर्मूला पता है, यदि आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये दे रखा है x1 प्लस x1 y1 दे रखा है, और ये x2 y2 दे रखा है, और ये x3 y3 दे रखा है, तो जो सेंट्रॉयड का फॉर्मूला होता है वो होता है डायरेक्ट आपको निकालने का। इसका मान लेते हैं सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट x और y रहा होगा, तो x जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2, ओके। और जो y होता है वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2, फाइन। तो आपको देखो ये तीनों कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट आउट करके इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक बन सकता था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। आपको कोऑर्डिनेट कुछ भी और दे सकता है, आपको पूछ लेगा कि सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट बताइए, तो आपको ये बस याद होना चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय ये 3, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। two vertex of the triangle are this one and this one, and its centroid is at origin. Its centroid is at origin. Find the coordinate of third vertex. तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है या नहीं है, बता दो तुम। अरे बता दो। तो पहले तो आप इसका फिगर बनाओ कि फिगर इसका बनेगा कैसे। तो देखो आपको बोला है किसी ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स, क्या है, ये 2 वर्टेक्स आपको दे रखा है। मैं ऐसा एग्जैक्ट बनेगा नहीं, लेकिन मतलब मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। तो वर्टेक्स जो 2 दे रखा है वो दे रखा है 1 और 2, और एक 5 और ये दे रखा है 3 और 5। तो मानता हूँ ये और 1 और 2 रहा होगा, ये 3 और 5 रहा होगा, ठीक है। एंड इट्स सेंट्रॉयड का मतलब क्या होता है, सेंट्रॉयड का मतलब आपका जो 3 मीडियन है, 3 मीडियन जहाँ कट कर रहा है वो सेंट्रॉयड है। और ये बोल रहा है ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है। डेट मीन्स ऐसे आपका एक्स एक्सिस बना होगा, ये वाई बना होगा, और यहाँ से गया होगा एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल बना होगा, ये एक्स और ये वाई, ओरिजिन यही तो है ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा, 0 और 0, इतना तो आपको पता है, ये 0 0 रहा होगा। और अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लिया क्योंकि ऐसे भी आपको क्वेश्चन घुमा सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं ना प्रैक्टिस जितना करते रहो, ठीक है। तो देखो जब आप हमने अभी क्या बताया था, और ये कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स वाई। अभी हमने बताया था कि इसकी जब फॉर्मूला लिखते हैं ना, इसका फॉर्मूला कोऑर्डिनेट सेंट्रॉयड का, तो हम क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। और इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। एक आएगा कितना, 0 इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ये देखा था। और ये भी 0 होगा। अब आपको यहाँ से ये x1 दे रखा है, x1 आपको यहाँ से पुट कर दो। देखो यहाँ से मैं पुट करूँ तो 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना बना देगा, ये कर देगा अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू 1 प्लस x2 की जगह पे मैं x दे रखा है, प्लस और x3 आपका 3 है, अपॉन मतलब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर 3 आएगा, 0 में मल्टीपल तो 0 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4। यहाँ से y का वैल्यू रख दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस y3 5 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 7, ठीक है। तो -4 और -7 इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ -3, -3 एंड 4, -3 और 4, this one is the midpoint of the side of the triangle, are the midpoint of the side of the triangle। तो इस बार देखो क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा घुमा दिया। अब आपको वर्टेक्स नहीं दे रहा था, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन कराया उसमें वर्टेक्स दे रहा था, लेकिन इस बार आपको क्या दे दिया, मिड पॉइंट दे दिया, और बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड। तो आप बताइए कैसे निकालेंगे बच्चों। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना,
उसमें आपको पहले सोचना है, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अपन को करना है, छोड़ना नहीं है। तो चलिए अब बच्चों हम इसका पहले ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रायंगल बना दिया हमने, चलिए ट्रायंगल बना दिया हमने ए बी और सी, समझ में आया। और इसकी हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1, x1 y1, इसकी कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2 y2, और इसकी मान लेते हैं x3 y3। नो प्रॉब्लम। चलिए अब आपको क्या दिया है, मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है बच्चों। तो मिड पॉइंट आपको -3, ये मिड पॉइंट होगा, इस लाइन का ये मिड पॉइंट होगा, इस लाइन का ये मिड पॉइंट होगा। अब यहाँ पे -2 और 3 ये मिड पॉइंट है, ये इसका नाम मैं तो डी दे देता हूँ, ठीक है, इसका नाम हमने ई दे देते हैं। और इसकी कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 और -3, और ये कोऑर्डिनेट आपका डी ई ये एफ है, ठीक है। तो एफ का कोऑर्डिनेट आपका 4, 5 दे रखा है। अब आप जब ये जानते हैं कि मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, इसके कोऑर्डिनेट को डिवाइड करके हाफ करके, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, हर लाइन में आपको 2-2 इक्वेशन मिलते जाएगा, इसका लिखोगे, इसका लिखोगे, तो आपको 2-2 इक्वेशन मिलते जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x1 + x2 या x2 + x1 कर लीजिए, x2 + x1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, ये x होता है और x कितना दे रखा है, x -2 दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x2 + x1 इक्वल टू -4 आ जाएगा। इसी तरह से जब मैं y वाले लिखूंगा तो y हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ, y आ जाएगा हमारा y2 + y1 इक्वल टू, y2 + y1 इक्वल टू व्हाट इज दिस 3, मतलब इक्वल टू 6 आ जाएगा। ओके, सो ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह से जब इसका लिखेंगे, जब इसका हम लिखेंगे ना बच्चों, तो ये क्या आएगा, चलिए इसको लिखते हैं। तो ये क्या आएगा, x3 + x2 इक्वल टू 4 × 2 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब नेक्स्ट लिखेंगे हम, तो ये आएगा y3 + y2 इक्वल टू -6। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए अब हम इससे लिखते हैं बच्चों, तो इससे क्या आएगा, x3 + x1 इक्वल टू, ये x कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 4 × 2 8, और y3 + y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 5 × 10, 5 × 2 10, ठीक है। ये 3 कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। चलिए अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए आप जो आपको ये x1 + x2 दिख रहा है, यहाँ पे x3 + x2 दिख रहा है, यहाँ पे x3 + x2, ये जो x1 दिख रहा है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए। ये जो x वाला है ना, x वाला ये और x वाला, इनको ऐड कीजिएगा, तो देखिए 2-2 सब है, x2 भी 2 है, x1 भी 2 है और x3 भी 2 है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दें बच्चों, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 2x1 + x2 + x3 इक्वल टू व्हाट इज दिस वन, इसका भी सम करेंगे, -4 और 8 और 8, तो पहले 8 और 8 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और 8 8 16, और उसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 12 हो जाएगा। तो x1 + x2 + x3 इक्वल टू कितना आ गया, 6। ओके, सो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपको 4, समझ में आया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से आप y1 + y2 + y3 बताइए कितना होगा बच्चों। तो y1 + y2 जब करेंगे, ये भी तो 2, इसमें ये भी क्या हो जाएगा, ये 2 क्या आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करके लिख देंगे, देखो इसको ऐड करो, 6 और -6, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, ये तो 6 और 6 ये 0 हो गया, बच गया 10, और 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, ठीक है। तो ये कोई इक्वेशन नंबर हम 5 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5 है, इसको कोई 5 नहीं समझना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर ये 5 मान लिया मैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब आपको 2 इक्वेशन मिल गया, अब ये 2 इक्वेशन मिल गया, अब इसको फाइंड आउट कैसे करें, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि देखो आपको x2 + x1 दे रखा है, तो x2 + x1 कितना दिया है, -4। जब x2 + x1 आपको -4 दिया है, तो यहाँ पे हम नहीं पुट कर सकते, x2 + x1 इक्वल टू -4, और जब -4 इधर जाएगा तो अपन को फिर जब ये हट जाएगा तो फिर x3 बचेगा, और x3 का वैल्यू कितना आएगा, x3 का वैल्यू 10 आ जाएगा। x3 का वैल्यू ये 6 है ना, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 10 आ गया। तो इसी तरह से आप एक एक, जैसे अब x3 x2 दे रखा है, तो x3 x2 रख के x1 निकाल लेंगे,
ओके बच्चों, तो x1 x2 x3 आ जाएगा, फिर इसी तरह से y1 और y2 y3 भी आ जाएगा एक एक करके। तो आप फाइंड आउट कर लोगे। मुझे बस ये तरीका बताना था कि आप कैसे यहाँ पे बच्चे आके यहाँ तक फंस जाएंगे, कैसे करें। तो आपको यहाँ दे रखा है ना x2 और प्लस x1 -4, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं इसको जगह पे, ठीक है। इस तरह से x3 प्लस x2 दे रखा है तो इसके जगह पे रख सकते हैं, x1 आ जाएगा। और जब नेक्स्ट दे रखा है x3 x1 दे रखा है तो x3 x1 ये दे रखा है तो x2 आ जाएगा। तो इसी करस्पॉन्डिंग आप y भी फाइंड आउट कर लोगे। आई होप कि आप इसे करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं कि फाइंड द, अब एरिया वाला फॉर्मूला आ गया। किसका आ गया? अब एरिया वाला आ गया। कि हमने एरिया का पिछले क्लास में बताया था ना कि एरिया का फॉर्मूला कैसे याद रखना है। याद है या नहीं याद है? बता दो। ओके, सो देखिए हमने फॉर्मूला आपको पिछले बार क्लास में समझाया था कि कैसे याद रखना है। तो आपको याद है या नहीं याद है? आपको हमने बताया था ना कि आप ऐसे लिख लेना, कैसे? y1 y2 और y3, इसको याद रखना है। और फॉर्मूला तो आप एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू, जब कोऑर्डिनेट दे रखा है तो हाफ इनटू, यहाँ तो x1 x2 x3 आता है, x1 इंटू, अब यहाँ से कैसे चलना है? y2 से चलना था तो y2 माइनस y3 चल देंगे, ठीक है, प्लस x1 अब हो गया तो x2 आएगा। और अब चलेंगे किसका? y3 माइनस y1, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा x3, तो x3 कितना आएगा बच्चों? y1 माइनस y2। जैसे ये सर्कल चलता है, साइकिल चलता है, ऐसे चलाते जाना है, y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और आपको देखो तीनों कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ पे आपको x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, सब दे रखा है। आप इसमें वैल्यू फाइंड आउट पुट करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी करा रखा था। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ऑफ कोऑर्डिनेट हुज वर्टेक्स आर दिस वन एंड दिस वन। अब आप देखिए आपको क्या बोला है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप एक बात बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो हमने फॉर्मूला कोऑर्डिनेट के थ्रू नहीं पढ़ा, तो क्या हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे बच्चों। आपके जैसे जिद्दी स्टूडेंट तो और नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो आप बिल्कुल मेरे तरह जिद्दी बन जाए कि ये क्वेश्चन कैसे नहीं होगा, हम इसे करके रहेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल को जब भी हम बीच से डायगोनल डालते हैं तो उसमें दो ट्रायंगल भी तो मिलता है, दो ट्रायंगल मिलता है, सिंपल। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव जाएगा, लेकिन आप कीजिएगा, ओके। जैसे ये मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में ये मेंशन नहीं किया कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो हम जनरल ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A B C और D, ठीक है। आपको ये पॉइंट दे रखा है -3 2 5 and 4 एंड सो ऑन 7 -6 एंड दिस वन इज -5 एंड -4, ये दे रखा है आपको। अब आप देखो रेक्टेंगल का तो एरिया, ये क्वाड्रेटर का एरिया पूछा है तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इसका 2 पार्ट कर देते हैं और इस ट्रायंगल का निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने अभी देखा ये वाला, ठीक है। इस ट्रायंगल का फॉर्मूला से इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे और हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अरे कर लोगे ना? चलो कर लोगे। इसका आपको ये तीनों कोऑर्डिनेट देखो, इस ट्रायंगल का पता है, इस ट्रायंगल में भी तीनों कोऑर्डिनेट, दोनों को ऐड कर देंगे, आपका एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, फिर हम एंड कर देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ठीक है। फिर बाकी आप क्वेश्चन करते रहिएगा, यदि प्रॉब्लम हो तो आप फिर हमें डाउट कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। व्हाट वैल्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ ए पॉइंट दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन आर कोलिनियर। अब देखो मैंने कोलिनियर का कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में भी बताया था। क्या बताया था? पिछले क्लास में बताया था कि भैया जो रेक्टेंगल है, जो ट्रायंगल या रेक्टेंगल है, ये सब कैसा ग्राफ है? ये कोलिनियर है, मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक ही प्लेन में होना चाहिए। समझ में आया? मतलब एक ही प्लेन में, मतलब एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब जो जितने भी, जैसे मैं बोलूँ कि एक 2 लाइन है तो ये कोलिनियर है, तो मतलब एक ही लाइन पे है ये। समझ में आया? तो अब आप बताइए, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो डेट मीन्स कि ये एक ही प्लेन पे होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे। समझ में आया? मतलब ये एक ही लाइन पे होंगे, ये जो लाइन होगा ये सब एक ही लाइन पे होंगे। समझ में आया? तो अब आप बताइए कि अब आप ए कैसे लेकिन फाइंड आउट करेंगे, ए हम कैसे फाइंड आउट करें? तो एक चीज़ आप जानते हो, जो अभी आपने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है ना, आपको जब भी ऐसा फॉर्मूला दिख जाए कि आपको यदि आपको कोलिनियर प्रूफ करने दे रहा है तब तो ठीक है,
आपको उसमें सारे दे रखा है कि ये बताइए कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, तब तो हम फिर उसको जीरो प्रूव कर देंगे तो हमारा कोलिनियर हो जाएगा। लेकिन उसमें से एक कोऑर्डिनेट आपको कुछ वेरिएबल छोड़ दिया और बोले कि इसका वैल्यू बताइए तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं उसके थ्रू जो एरिया बनता है, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो जो ट्रायंगल ए बी सी जो इससे बनना था ना, यदि ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो इसका एरिया भी क्या होता है, जीरो हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो कि यदि एक पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे, ये ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए बी सी है, ए बी सी, और मैं बोलूँ ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए, तो फिर इसका ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। फिर तो ये ट्रायंगल रहा ही नहीं, ये ट्रायंगल रहा ही नहीं, ये जीरो हो जाएगा इसका एरिया। तो डेट मीन्स एरिया क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आया? तो अब इस तीनों कोऑर्डिनेट को हम तीनों को कोऑर्डिनेट मानते हुए, ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट मानते हुए इसको हम पहले लिखेंगे हाफ इंटू x1, तो x1 आपका a है इंटू y2 माइनस y3 इतना है और y3 11 है, ठीक है, y3 11 है, तो 1 माइनस 11 प्लस x2 कितना है आपका, x2 है अपना 1, ठीक है, और y3 कितना है 11 माइनस का y1 कितना है 1, और प्लस x3 कितना है आपका, x3 कहाँ से आ गया, सॉरी x1 a हो गया, और y2 अपना y2 अपना -1 है, y2 अपना -1 है, सॉरी, और जो y3 जो है वो 4 है, y3 जो है वो 4 है, ठीक है, y3 अपना 4 है, प्लस x2, तो x2 1 है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान है ना, वो उस फॉर्मूले को लिख रहे हैं हम, और उसमें आ रहा है y3 माइनस y1, तो y3 आपका 4 है, y3 आपका 4 है, y3 माइनस y1, और y1 आपका 1 है, ओके। और फिर आएगा x3, तो x3 कितना है 11 है, ठीक है 11, और y1 माइनस y2, तो y1 मतलब दिस वन, y1 मतलब 1 और माइनस y2 मतलब माइनस का 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका एरिया आ जाएगा, इसको इक्वल टू पुट कर देंगे 0, ठीक है। तो आप देखो इसका कैलकुलेशन ये कर लोगे, और यहाँ से इसको ये तो हाफ तो ये इधर आएगा तो 0 ही हो जाएगा, डेट मीन्स यहाँ से आप ए फाइंड आउट कर लेना है। ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5, ए का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। समझ में आया? सो आई होप बच्चों कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। सो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। और भी इसमें बहुत सारा RD शर्मा बहुत सारे एक टाइप पे, जैसे मैंने हर एक टाइप कराया ना, उस पर एक टाइप पे आपको 20-20, 10-10 क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और बाकी फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। और आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो चलिए हम आपसे अब विदा लेते हैं। गुड नाइट, सबक खैर।